नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो आए हुए प्रश्न हैं उसको देख रहे हैं। तो चलिए हिंदी में हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक पर और मुद्दे की बात करते हैं। हिंदी में हम लोग देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 व 2 में दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें। तो आप जानते हैं कि एक शब्द का चयन करना होता है आपको यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट आंसर करिए, क्या कह रहा है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। बताइए, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ये देखते रहिएगा, कौन से परीक्षा में पूछा हुआ है, सब देखते रहिएगा। इसको बार बार मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करूँगा। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए शब्द है अच्युत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है, अच्युत है। आगे देखिए, जो अपनी बात या जगह से टले नहीं उसके लिए एक शब्द है अटल। बात या जगह से टले नहीं उसके लिए अटल हो जाए। जो दिया न जा सके के लिए एक शब्द है अदेय। जो दिया न जा सके के लिए एक शब्द क्या है, अदेय। तो यहाँ पर आप 3 शब्द पढ़ते हैं, अच्युत, अटल और अदेय। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। बताइए, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे उस स्त्री को, बताइए। तो उस स्त्री को अवीरा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अवीरा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए अवीरा कहेंगे। पुत्र भी नहीं है, पति भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर की ओर उछाला हुआ क्या होगा, बताइए। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए उत्क्षिप्त होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उत्क्षिप्त। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द उत्क्षिप्त है। और आगे बढ़ेंगे। तर्क के द्वारा जो माना गया हो क्या होगा, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो अर्थात तर्क से जो लोग कई लोग सम्मत हो उसको तर्क सम्मत कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तर्क के द्वारा जो माना गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द तर्क सम्मत है। जो देने योग्य है, बताइए। जो देने योग्य है देय होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान आप किसी को दे सकते हैं लेकिन अपनी बुद्धि किसी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो बुद्धि देय नहीं होगी। सामान दे सकते हैं, कोई भी चीज़ दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, मोबाइल दे सकते हैं, लैपटॉप दे सकते हैं। वैसे आजकल मोबाइल भी लोग देना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो कुछ दिनों में ऐसा आएगा अव्यवहारिक रूप में कि ये भी अदेय हो जाएगा। तो जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या है, देय होगा। लेकिन आप बुद्धि नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द देय है।
जो गाने योग्य है के लिए एक शब्द गेय है, जो पीने योग्य है के लिए एक शब्द पेय है। ठीक है ना, तो समझ रहे हैं दे गेय पे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इस आशय किस शब्द से है? इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, बताइए। तो उसका होगा उपयोग और प्रयोग, दोनों होगा यहाँ पर। ए और सी दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, उपयोग और प्रयोग। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए द्वारा 18 का क्वेश्चन है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इस आशय उपयोग शब्द से है, अनुपयोग से आशय है उपयोग का अभाव, अनुपयोग उपयोग का अभाव, प्रयोग से आशय है किसी वस्तु के व्यवहार में लाना। तो उपयोग और प्रयोग का मतलब यह है कि उस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं आप, माने अपने जीवन में उसको व्यवहार में ला रहे हैं, तो उपयोग और प्रयोग हो गया। अनुपयोग नहीं कहते ये अनुपयुक्त है, अनुपयोग है, तो ये हो गया उपयोग का भाव। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द है, बताइए। जो मोक्ष चाहता है के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और देखिए सब पर छोटाओं का ही मात्रा है, याद रखिएगा, कई बार बर्तनी में पूछ लोगा तो मुमुक्षु, जो मोक्ष चाहता हो के लिए मुमुक्षु हो जाएगा। जो मोक्ष चाहता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द मुमुक्षु है। चलिए और आगे चलते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, बताइए। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, ये होगा अप्रमेय, ऑप्शन सी क्रम सही होगा। जैसे गणित में आप प्रमेय पढ़ते हैं ना, प्रमेय को प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सकता था, और इस प्रमेय के बाद जो कुछ अप्रमेय भी आती थी, जो सही तो लगती हैं लेकिन प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया गया था उनको। ठीक है ना, तो जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके वो होती हैं अप्रमेय। ठीक ना, अप्रमाणित का मतलब दूसरा होता है। अप्रमाणित का मतलब कि नियम तो है लेकिन उस पर प्रमाणित नहीं किया। जैसे आपका सर्टिफिकेट प्रमाणित करवाते हैं उसी समय में है ये। ठीक है ना, तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके क्या शब्द होगा? अप्रमेय। आगे चलते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए शब्द क्या है? अप्रमेय। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, बताइए। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। पतित माने गिरा हुआ होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आंसर मेरी टेक्निकल टीम लगाना भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर इसका ये होगा और ये होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा पतित। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उचित शब्द एक शब्द चुनिए। तो देखिए, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा को क्या कहते हैं? विधेयक। ठीक है ना, कोई भी जैसे कानून आज आप देख रहे हैं तो उसको पहले संसद में बना करके पेश किया जाता है। जब पेश किया जाता है तो वो विधेयक होता है, और जब उस पर दोनों सदन उसको पारित कर देते हैं तो क्या हो जाता है? कानून हो जाता है। तो वही कह रहा है कि कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रस्ताव या मसौदा वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? विधेयक है। और विधायक क्या करते हैं? विधेयक बनाते हैं। इसीलिए विधान को बनाने वाले को विधायक कहा गया है।
चलिए आगे चलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, बताइए। तो ये वही झांसी की रानी जो है, उनको पुत्र नहीं हुए थे, तो वो एक पुत्र को गोद ली थी, और उसी पुत्र को अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी, तो उसको दत्तक पुत्र कहा जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। दत्तक होगा, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए दत्तक होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए फटाफट दोस्तों, एकदम फटाफट लगे रहिए, क्योंकि परीक्षा सर पर मंडरा रही है। और कोई दिक्कत नहीं है, पहले मन को शांत करिए और जितना हो सकता है उतना करिए, ठीक है ना। आप जितना कर लेंगे उतने में कट ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप पढ़े हैं। जीने की इच्छा, बताइए। जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जीने की इच्छा हो गई जिजीविषा। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं, इच्छा रखने वाला। जैसे इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, अवाला को जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो गया। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। हिंदी जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं, ठीक है ना। ये देखिए महत्वपूर्ण निकला। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु हो गया, जिससे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो। पीने की प्यास, पिपासु, ठीक है ना। आदमी की बात कर रहा है, जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो, पिपासु उसको कहते हैं, ठीक है ना। पानी पीने की प्यास, दारू पीने की प्यास, ये सभी जो है पिपासु के क्षेत्र श्रेणी में आएंगे। जिगीसु, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। देखिए नया शब्द मिला, इसको थोड़ा सा रिपीट करिए, जिगीसु। और ये जीने की इच्छा, जिजीविषा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बर्तनी भी ध्यान देते रहिएगा। जिजीविषा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। आपको ये बताना है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो वर्णन के बाहर हो, वर्णनातीत, ये सुमेलित है। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, ये भी ठीक है। जो आमिष नहीं खाता, आमिष का मतलब मांस, जो मांस नहीं खाता उसको सामिष नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं निरामिष। उसको क्या कहते हैं, निरामिष। जो पहरा देता है प्रहरी हो गया। तो यही आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर होगा। जो वर्णन से बाहर है वर्णनातीत, जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, जो पहरा देता है प्रहरी। चलिए आगे चलते हैं। आमिष, मांस नहीं खाता के लिए एक शब्द क्या होगा, निरामिष। तो आमिष का विलोम होगा निरामिष, जबकि जो आमिष खाता है उसके लिए सामिष है। जो मांस खाता है वो सामिष हो गया, और जो नहीं खाता है वो निरामिष हो गया। और मांस को आमिष कहते हैं, ठीक है ना। मांस को आमिष कहते हैं, देख रहे हैं ना। तो नहीं खाता है निरामिष, खाता है सामिष। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, बताइए। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, क्या होगा, जितेंद्रिय होगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जितेंद्रिय है। इंद्र को जीतने वाला के लिए एक शब्द इंद्रजीत है। तो जो इंद्रियों को जीतता है उसको जितेंद्रिय,
जो इंद्र को जीतता है वो इंद्रजीत हो गया। इंद्र को जीतने वाला, बताइए। लोग इंद्र को भी जीत लेते हैं, खुद भगवान इंद्र बहुतों को जीते हैं, लेकिन उनको भी जीतने वाले लोग हैं, इंद्रजीत। चलिए आगे चलते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, बताइए दोस्तों। तो निशाचर कहा जाता है। राक्षस निशाचर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। निशाचर कहते हैं, निशाकर का अर्थ है चंद्रमा। ये निशाचर है और ये कर है निशाकर। निशाकर का अर्थ है चंद्रमा, और रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहते हैं। जो खाने योग्य न हो, बताइए। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अखाद्य कहा जाता है जिसे प्राप्त न किया जा सके, उसे अलभ्य कहते हैं। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य, जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जिसके पास घर न हो, बताइए। जिसके पास घर न हो उसको क्या कहेंगे? उसको अनिकेत कहेंगे। निकेतन में घर होता है, तो जिसके पास घर न हो अनिकेत कहेंगे। जिसके पास घर न हो या जिसका कोई घर निकेतन न हो उसे अनिकेत कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अंकिचन कहा जाता है। कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो उसे अंकिचन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, बताइए। मुश्किल से, भाई कोई चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाती है, कोई मुश्किल से प्राप्त होती है, लेकिन प्राप्त होती है मुश्किल से, उसको क्या कहेंगे, बताइए। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको दुर्लभ कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ कहते हैं जो जिसको प्राप्त न किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। जिसको लांघ न सके उसे अलंघ्य कहा जाता है। ठीक है ना। तो दुर्लभ, जो मुश्किल से प्राप्त हो, प्राप्त न किया जा सके, अलभ्य, न किया जा सके। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ, जिसको लांघ न सके उसके अलंघ्य कहा जाता है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। अवसर के अनुरूप बदल जाने को कहते हैं, बताइए। कुछ देखते हैं मित्र जो है अवसर के अनुसार बदल जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं। देखे कि आपके साथ रहने में लाभ है तो आपका आपका मित्र बन जाएंगे, आपके साथ घूमने लगेंगे। फिर जब देखे कि भैया आपका काम खत्म हो गया है और आपका पड़ोसी जो है, इनेमी जो है आपका, तो ये लोग पलट जाते हैं। तो वही कह रहा है कि अवसरवादी कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी। चलिए आगे चलते हैं। अवसरवादी कहते हैं भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, बताइए। भूमि के अंदर की जानकारी, बाहर की और ऊपर की जानकारी तो सभी लोग रख ही रहे हैं, तो इसके लिए पढ़ाई भी होती है, बताइए। एक शब्द है जियोलॉजी। जियोलॉजी, तो जियोलॉजी क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ, भूगर्भ विज्ञान। तो भूगर्भ विज्ञान में क्या आता है? भूमि के अंदर की चीज़ों को आपको पढ़ाता है। तो वही भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में आपका ये कोर्स मिलता है, हर जगह नहीं है। ठीक है, BHU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन सब में है। और ऑल इंडिया जियोलॉजिस्ट का एग्ज़ाम भी होता है। तो भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर करिए फटाफट। यहाँ पर टेक्निकल टीम भी आंसर नहीं लगाए, लेकिन कोई बात नहीं, यही चीज़ वहाँ पर भी दिया है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। आप एक सुने हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, वहां भी कवि जो है अपनी लेखनी के माध्यम से पहुंच जाता है। उसी के बारे में कह रहा है। बताइए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, तो इसको कहते हैं इंद्रियातीत। इंद्रियातीत ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा इंद्रियातीत। जो थोड़ा जानता है, ठीक है ना। चलिए, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है, और वाक्य क्या है, जो थोड़ा जानता है। थोड़ा जानने वालों को क्या कहेंगे बताइए। थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ कहेंगे। उसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, अल्पज्ञ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अल्पज्ञ कहते हैं जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जो इस लोक की बात है। बताइए। जो इस लोक की बात है, उसके लिए कौन सा शब्द है। लौकिक। जो इसी लोक की बात है, कुछ लोग स्वर्ग की बात करने लगते हैं, उसी तरह से तो वही कह रहा है कि जो इस लोक की बात है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, लौकिक। लौकिक है। जो इस लोक की बात न हो, उसके लिए अलौकिक कहते हैं। पारलौकिक नहीं, अलौकिक। जो इस लोक की बात है लौकिक, इस लोक की बात न उसके लिए अलौकिक। आदि से अंत तक। बताइए। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। आदि से अंत तक के लिए होगा आद्योपांत। आदि और अंत, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आद्योपांत हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आद्योपांत है जिसका कोई आदि आरंभ न हो, अनादि। न उसका शुरुआत का पता हो, न माने आरंभ का, जिसका कोई आदि या प्रारंभ न हो, उसको अनादि। और उसी समय में होने वाला, रहने वाला को समकालीन कहते हैं। जैसे आपके पिता के समय के जो, या दादा के समय के जो रहने वाले लोग हैं, उनको समकालीन कहते हैं। तो समकालीन आप समझ ही रहे हैं कि एक समय में घटने वाली घटनाओं को, जैसे मान ली कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और योगी जी उनके समकालीन हैं, क्योंकि जिस समय वो प्रधानमंत्री हैं ये मुख्यमंत्री हैं, और भी जो राज्य के हैं। तो इस तरह से समकालीन को देख सकते हैं। जिसका आरंभ न हो को अनादि कहते हैं। और आदि से अंत तक के लिए आद्योपांत। आदि से अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक आप रहेंगे तो उसको आद्योपांत कहेंगे। और जिसका प्रारंभ न हो, अनादि। जो सब कुछ जानता है। बताइए। जो सब कुछ जानता है कुछ सर्वज्ञ कहा जाएगा। सर्वज्ञ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। बताइए। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी। कहा जाता है कि ये भावी प्रधान है। कहा जाता है गांव में कि ये भावी प्रधान है, अर्थात होने वाले प्रधान है। अब चुनाव जो आने वाला होगा उसमें उनके जीतने की संभावना ज़्यादा होगी। या हम सभी पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो अच्छा विद्यार्थी होगा उसको भावी लेखपाल कहा जा सकता है। ठीक है ना।
तो उसी तरह से भविष्य में होने वाला को भावी कहा जाता है। भविष्य में होने वाला के लिए भावी हो गया। प्रत्युत प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति इसको क्या कहते हैं बताइए। तो प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। देखते हैं कुछ लोग खट खट आंसर करते हैं और खास तौर से रीजनिंग की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये शब्द जो है वर्तनी में भी आने लायक है। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। इसी तरह याद रखिए, ताकि प्रत्युत्पन्नमति, ताकि आप, और तो आधा है न आधा है, प्रत्युत्पन्नमति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके के लिए किया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो हम लोग देखे थे इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिजीविषा। इस पूरे जो अंडरलाइन किया है इस शब्द के लिए, इस वाक्य के लिए, वाक्यांश कह लीजिए, यहाँ पर वाक्यांश के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, उसको जिजीविषा कहते हैं। जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा, जिजीविषा है वह जिनके चार आनन, आनन माने मुंह, बहुत लोग को हाथ में कंफ्यूजन होता है, जिसे ब्रह्मा को चतुरानन कहते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, जिसके चार आनन है वाक्यांश के लिए चतुरानन, ठीक है ना। ब्रह्मा जी को चतुरानन कहा जाता है। तो आनन माने मुख होता है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, बताइए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये होगा प्रायश्चित। प्रायश्चित, प्रायश्चित होगा। इसको पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। के बाद स्वयं दंड पाना, अपने आप दंड पाना को प्रायश्चित कहते हैं, ठीक है ना। कोई काम करके आप पछताने लगते हैं, स्वयं पछताने लगते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसी को प्रायश्चित कहते हैं। अनियमित रूप से, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित क्या होगा बताइए। अनियमित का मतलब जो नियम के अनुकूल ना हो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अनियमित का मतलब जो नियम के अनुकूल ना हो। चलिए आगे चलते हैं। अनियमित के लिए मतलब जो नियम का अनुकूल न हो। आगे बढ़ते हैं। जिस पर आक्रमण हो, यहाँ पर दो होता है, जिस पर आक्रमण हो और जिसने आक्रमण किया हो। बताइए, तो यहाँ पर पूछा है कि जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहेंगे। जिस पर आक्रमण हो उसको कहते हैं आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसको कहते हैं आक्रांत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। आक्रांत है अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला के लिए एक शब्द है आत्मघाती। देखते हैं ना, आत्मघाती बम पाकिस्तान भेजता है। आत्मघाती का मतलब क्या होता है, जो आदमी आता है अपने को तो उड़ाएगा ही, अपने साथ साथ आसपास के और लोगों को उड़ा करके लेके चला जाता है, तो है उसको आत्मघाती बम कहते हैं। तो जिस पर आक्रमण हो आक्रांत और आत्मघाती, जो अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला
के लिए आत्मघाती है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, बताइए। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान को क्या कहते हैं, बताइए। तो पृथ्वी, ग्रह, तारे कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में रहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष होगा। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अंतरिक्ष। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, बताइए। प्राणदा, जीवन देने वाली दवा। इसको प्राणदा कहते हैं। प्राणदा, जीवन देने वाली दवा को प्राणदा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, जीवन देने वाली दवा। जीवन देने वाली दवा। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, बताइए। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना अर्थात उसका बहिष्कार करना, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय लोग जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, ठीक है ना, विदेशी वस्तुओं का। वो इसीलिए कह रहा किसी बस्ती या व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना बहिष्कार करना होता है। बहिष्कार। चलिए आगे चलेंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं है, बताइए। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको कहते हैं निर्मम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों। निर्मम कहते हैं जिसे दया न हो उसको निर्दय कहते हैं। इसी प्रकार जिसे भय न हो उसे निर्भय कहते हैं, ठीक ना। ममता, दया और भय, निर्भय, ये होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, कोई उपमा न दी जा सके, बताइए। के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुपम। बहुत लोग का नाम होता है अनूप। अनूप का मतलब कि जिसकी किसी से तुलना न की जा सके। तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा अनूप, अनुपम। अनुपम है जो जो कम जानता हो को अल्पज्ञ कहते हैं। जिस किसी के पीछे चलने वाला को क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं, अनुगामी कहते हैं या अनुचर कहते हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुयायी, जैसे भगवान बुद्ध के बहुत अनुयायी हुए। जैन, भगवान महावीर जैन के भी बहुत अनुयायी हुए। तो अनुयायी का मतलब उनके कहे हुए बातों का पालन करने वाला, उनके साथ साथ पीछे पीछे चलने वाला। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना को क्या कहते हैं, बताइए। हस्तक्षेप कहते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना को हस्तक्षेप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हस्तक्षेप नहीं करना है। आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी कहलाता है। कोशिश करिए दूरदर्शी बनने की, ठीक है ना। कि आज आप पढ़ेंगे तो पेट क्वालिफाई कर जाएंगे, पेट क्वालिफाई करेंगे फिर लेखपाल का फार्म भरेंगे और लेखपाल का फार्म भर के फिर लेखपाल बन जाएंगे। तो फिर आपका जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा और जाके खेत को नापेंगे। और आप समझते हैं आगे गड़बड़ गड़बड़ घोटाला मत करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो के लिए क्या कहेंगे? मितव्ययी कहा जाता है। कंजूस एकदम में नहीं खर्च करता है, ठीक है ना। जो कम खर्च करता है वो मितव्ययी कहलाता है।
जो कम खर्च करता हो उसके लिए क्या शब्द है? मितव्ययी। मितव्ययी बनना ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिजूल खर्च मत बनिएगा। जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है उसको फिजूल खर्च कहते हैं। फिजूल खर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। क्या कहते हैं बताइए? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है ना? अब देखिए, दक्षिण पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? आग्नेय कहते हैं। आग्नेय हो गया। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? वायव्य कहते हैं। ये पूछता है भैया, ठीक है ना? वायव्य, वायव्य, इसको वायव्य कहते हैं, उत्तर और पश्चिम की दिशा को। और दक्षिण और पश्चिम की दिशा को नैऋत्य। नैऋत्य। तो इसको बैठाइए, आप क्या कहेंगे? घड़ी ऐसे चलती है ना? कुछ बैठाइए। तो कुछ एक एक शब्द पकड़िए। तो ई हो गया, आ हो गया, न हो गया, और वह हो गया। यानव। यानव बैठाइए। यानव, यानव, यानव। तो भाई देखिए, चाहे जैसे भी बैठा लीजिए, मैं तो इसी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी ऐसे चलती है और इसको ऐसे बैठा लिया जाए। यहाँ से शुरू करते हैं। यानव, या नौ। चलिए आगे चलते हैं, आप इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फटाफट देख लेते हैं। ठीक ना? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा हो गई ईशान। और देखिए, दक्षिण और पूर्व की दिशा हो गई आग्नेय। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछता है, ठीक है ना? और ये क्या हो जाएगी? पश्चिम और दक्षिण। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य। नैऋत्य हो गया। और जो बच गया, एक ही बच गया, कौन बच गया? वायव्य। उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम, वायव्य। वायव्य। ठीक है, ये नहीं रहेगा, वायव्य। और हम लोग ट्रिक क्या बनाए हैं? यानव, यानव। और भैया इसको क्लॉकवाइज आप लोग घूमेंगे, ठीक है ना? गाड़ी चलती है टिक 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 टिक, उसी तरह से आप लोग घूमेंगे। यानव। चलिए आगे चलते हैं। जो कवि, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। तत्काल कविता करने में कुशल हो, उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको आंसू कवि कहते हैं। देखते हैं कि कुछ कवि होते हैं तुरंत अच्छी अच्छी बातें मंच पर खड़ा होकर सोचकर बोलते हैं, उनको आंसू कवि कहते हैं। तो वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, आंसू कवि कहते हैं। आगे चलते हैं। तत्काल कविता करने में कुशल हो के लिए एक शब्द हो गया आंसू कवि। प्रज्ञा चक्षु। बताइए, प्रज्ञा चक्षु क्या होगा? तो बुद्धि का, बुद्धि जिसका नेत्र हो। बुद्धि ही जिसका नेत्र हो उसको क्या कहेंगे? प्रज्ञा चक्षु कहेंगे। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं।
बुद्धि जिसका नेत्र हो। जो आंखों के सामने हो, बताइए। जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। बिना पलक झपकाए, बताइए। बिना पलक झपकाए आप किसी को टकटकी लगा के देखते हैं, बताइए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको बिना पलक झपकाए कोई काम करने को निर्निमेष कहा जाता है। निर्निमेष, अच्छा क्वेश्चन है। बिना पलक झपकाए निर्निमेष। निर्निमेष हो गया। जिसकी कोई इच्छा या स्पृहा न हो, निस्पृह। निस्पृह, जिसमें कोई विकार न हो, निर्विकार हो गया। तो स्पृहा माने इच्छा होता है, उसीलिए यहाँ पर नी लगा के स्पृह कर दिया है। ठीक ना, याद रखिए, स्पृहा माने इच्छा होता है। निस्पृह, जिसकी कोई इच्छा न हो। निस्पृह, जिसमें कोई विकार न हो, निर्विकार। और निर्निमेष तो बहुत अच्छा शब्द है ही, निर्निमेष। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। जो धरती फोड़कर जन्मा है, जन्मता है, बताइए। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको क्या कहेंगे, बताइए। उसको उद्भिज कहा जाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको उद्भिज कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। उद्भिज हो गया। जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू हो गया। ठीक है ना, जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू हो गया। माता के गर्भ से जन्म लेने वाला, जरायुज। ठीक है ना, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले को जरायुज कहते हैं। अंग्रेजी में शब्द आता है विविपेरस और ओविपेरस। ओविपेरस अंडे देने वाले जानवरों को कहते हैं जो अंडे देने के बाद बच्चे देते हैं, और विविपेरस उनको कहते हैं जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है ना, तो माता के गर्भ से जन्म लेने वाला जरायुज कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। खाने की इच्छा, बताइए। खाने की इच्छा को क्या कहेंगे? खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहा जाता है। बुभुक्षा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। एक ही समय में वर्तमान, बताइए। एक ही समय में वर्तमान, तो आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उस पर लिखा रहता है कि समसामयिक, तो यही होगा। ठीक है ना, समसामयिक का मतलब होता है एक ही समय में वर्तमान। चलिए आगे चलते हैं। एक ही समय में वर्तमान वाक्य के लिए समसामयिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि जीवन भर के लिए आजीवन शब्द प्रयोग किया जाता है। जबकि जीवन भर के लिए आजीवन शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे में भीष्म पितामह जो है प्रतिज्ञा लिए थे कि वह आजीवन शादी नहीं करेंगे, अर्थात जीवन भर शादी नहीं करेंगे। पार्थिव, बताइए, पार्थिव किसको कहेंगे? जिसका संबंध पृथ्वी से है। जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे। पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहते हैं। पार्थिव पटेल का नाम सुने होंगे ना, ये नाम होता है पार्थिव पटेल, क्रिकेटर थे। तो जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको पार्थिव कहते हैं।
ये क्या कह रहा है, जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं, बताइए। या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसको क्या कहा जाता है? निपात कहा जाता है, निपात। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ अलग प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया तो उसे निपात कहते हैं। आगे चलेंगे। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं है। निपात जो है सहायक होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं है, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। तो निपात जो है वाक्य के अंग नहीं है, ये भी पूछता है। निपात जो है वाक्य के अंग नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जंगल में लगने वाली आग, बताइए क्या कहेंगे? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दावानल कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहेंगे। तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं भैया दावानल, और पेट में लगने वाली को जठरानल, ठीक है ना। और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल। आई अनल मैंने कहा होता है भैया आग होता ही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जंगल में लगने वाली आग के लिए दावानल, समुद्र में लगने वाली आग के लिए बड़वानल, पेट में लगने वाली आग के लिए जठरानल, ठीक है ना। याद रखिए दावानल बड़वानल, भैया समुद्र बहुत बड़ा होता है तो बड़वानल याद कर लीजिए, दावानल, जठरानल। चलिए आगे चलते हैं। जठर रस आपके पेट से निकलता है। जहां लोगों का मिलन हो, बताइए। जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? सम्मेलन। सम्मेलन में लोग इकट्ठा होते हैं और मिलते जुलते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। जहां लोगों का मिलन हो के लिए सम्मेलन हो गया। वस्तुतः मनुष्यों का किसी विषय विशेष पर विचार के लिए मिलन के लिए एक शब्द सम्मेलन है, ठीक है ना। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। जो व्याकरण जानता है, बताइए। जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके एक शब्द होगा व्याकरण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो व्याकरण जानता है व्याकरण। व्याकरण। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है बताइए? किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पारितोषिक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, पारितोषिक। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पारितोषिक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं।
सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? प्रणय, इसका होगा प्रणय। सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय। चलिए आगे चलते हैं। साधारणतः हृदय के आकर्षण का भाव को प्रेम कहते हैं। हृदय से, समझ रहे हैं ना, इसीलिए लड़के कहते हैं कि सोना बाबू को एकदम हम दिल में बसाए हैं। साधारणतः हृदय के आकर्षण का भाव को प्रेम कहते हैं। छोटों से जो प्रेम होता है वो स्नेह होता है, कहलाता है। साधारणतः हृदय के आकर्षण का भाव को प्रेम कहते हैं। छोटों से जो प्रेम होता है उसे स्नेह कहलाता है। प्रणय, सांख्य भाव मिश्रित अनुराग प्रणय। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, बताइए। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक कहलाता है। चरित्र पर दोष लगना कलंक कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चरित्र पर दोष लगना के लिए उपयुक्त शब्द कलंक है। शस्त्र क्या है? अस्त्र और शस्त्र आता है, बताइए। तो शस्त्र क्या है? अच्छा प्रश्न है, सब आप जानते ही हैं। तो शस्त्र जो है वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। शस्त्र जैसे तलवार, ठीक है ना। शस्त्र क्या है? वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है के लिए एक शब्द शस्त्र है। वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है के लिए एक शब्द अस्त्र हो गया, ठीक है ना। वह हथियार जो हाथ, 100 मने जब जानते हैं 7 होता है, तो हाथ में ले करके चलाया जाता है उसको शस्त्र कहेंगे, और फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, बताइए। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, बताइए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वीतरागी। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसको वीतरागी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मोह न रहा हो के लिए वीतरागी कहा जाता है उसको। जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो उसको क्या कहते हैं? जर मने बूढ़ा, जरा अवस्था, ठीक है ना। जरा मने बुढ़ापा। तो जो बूढ़ा ना हो क्या हो जाएगा? अजर हो जाएगा। तो ये सब दोस्तों थोड़ा सा हो जाता है, इससे सब आप समझ जाएंगे। बुढ़ापा, जरा मने बुढ़ापा। जो कभी बूढ़ा ना हो को अजर कहा जाता है, और जो कभी न मरे उसको अमर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो को अजर, जो कभी न मरे को अमर। तो अजर और अमर ये कहते हैं कि हम अजर अमर हैं। तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि बूढ़ा भी नहीं होंगे, हमेशा वो 16 साल के छैल छबीला ही रहेंगे, ठीक है ना। और अमर का मतलब कि मरेंगे भी नहीं। प्यार हमारा अमर रहेगा, अजर नहीं कहता है। तो आजकल के लड़के लड़कियां अमर रहें या न रहें, लेकिन अजर तो जरूर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 55 वर्ष की उम्र में भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, 16 वर्ष का दिखे। और 16 वर्ष जानते हैं अट्रैक्शन की उम्र होती है। तो यही हो गया, जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए अजर हो गया।
और इसके लिए शहर में खास खास किस्म के क्रीम पाउडर लड़के हो या लड़कियां लगाते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो, बताइए, जो कानून के विरुद्ध हो वो अवैध होता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अवैध, जो कानून के विरुद्ध हो के लिए उपयुक्त शब्द अवैध है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, हम लोग देखे थे, ये इंद्र को ही जीत लेते हैं, बताइए। तो इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहते हैं, और इंद्रियों को जीतने वाले को, इंद्रियों पर विजय पाने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है ना। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको इंद्रजीत कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, बताइए, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कुलीन कहा जाता है। जबकि समान वर्ण में पैदा होने वाला व्यक्ति सवर्ण कहलाता है, ठीक है ना। समान वर्ण में पैदा होने वाला व्यक्ति सवर्ण कहलाता है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जंगल में लगने वाली आग को दावानल या दावाग्नि कहते हैं, जबकि ऑप्शन में थे वनाग्नि। जंगल में लगने वाली आग को दावानल या दावाग्नि, पेट की अग्नि को जठराग्नि या जठरानल, और समुद्र की आग को बड़वाग्नि या बड़वानल, ठीक है ना। तो ग्नि और नल दोनों काम कर रहा है अंत में, तो बड़वानल, बड़वाग्नि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जिसके बराबर कोई ना हो, बताइए, जिसके बराबर कोई ना हो, तो जिसके बराबर कोई ना हो, ठीक है ना। इसका स्टार करके आंसर दे रहा है। चलिए हम लोग वहां देख लेते हैं भाई किस चीज में बराबर ना हो। लंबाई में, कि धन में, कि बुद्धि में, यहाँ पर ये क्लियरिफाई नहीं किया है, ठीक है ना। इसीलिए इसका स्टार करके आंसर देंगे। सब व्याख्या में क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। विलक्षण, विशेष लक्षणों से युक्त। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके। असाधारण, जो साधारण न हो। लोकातीत, लोक से परे। यही चारों आपके ऑप्शन थे, ठीक है ना। तो यहाँ बराबर का अर्थ अद्वितीय, अर्थात जिसके समान दूसरा न हो सकता है। जिसकी उपमा न दी जा सके, अर्थात अनुपम। जब किसी के समान दूसरा नहीं तब उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। जब किसी के समान दूसरा नहीं तब उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार निकटतम उत्तर विकल्प भी हो सकता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि अनुपम को, जिसके बराबर कोई ना हो, अनुपम हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पीछे चलने वाला, बताइए, शब्द समूह के लिए हेतु एक शब्द है। पीछे चलने वाले को अनुचर या अनुगत या अनुयायी कहते हैं। पीछे चलने वाला को अनुगत कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पीछे चलने वाला सब समूह के लिए अनुयायी या अनुगामी होता है, परंतु उपयुक्त विकल्प के अभाव में अनुगत
सत्य के नज़दीक है, ठीक है ना। अनुयायी, अनुगामी या अनुचर होता है किसी कथन पर सहमत होना। बताइए, किसी कथन पर सहमत होना को सहमति कहते हैं। किसी कथन पर सहमत होना को सहमति कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसी कथन पर सहमत होना ही सहमति कहलाता है। अनुमोदन किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन देने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको कुछ लोगों का अनुमोदन जरूरी है। ऐसा नहीं कि गए पर्चा भर दिया, आप कहे कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। भैया कहा जाता है कि कम से कम 50 लोगों का क्या होना चाहिए, दस्तखत होने चाहिए आपके सामने कि हाँ ये लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अनुमोदन किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की प्रक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए क्या कहते हैं, बताइए। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं अन्वयागत। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले को अन्वयागत कहते हैं। और 10 क्वेश्चन है, धैर्य बना के रखिए, एकदम इसको खत्म कर देते हैं आज ही। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले को अन्वयागत कहा जाता है। अन्वयागत, अन्वयागत, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला को अन्वयागत कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र, बताइए क्या हो जाएगा, दत्तक पुत्र हो जाएगा। दत्तक हो जाएगा। पति और पत्नी का जोड़ा को दंपति कहते हैं। जो त्याग देने योग्य हो के लिए त्याज्य कहते हैं। पति और पत्नी के जोड़ा को दंपति कहते हैं। जो त्याग देने योग्य हो उसको त्याज्य कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जो मापा न जा सके, बताइए। जो मापा न जा सके अपरिमेय कहलाता है। जो मापा न जा सके अपरिमेय कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और जो मैं आपको बताया था, ईवा नव, इवानव याद है ना, याद कर लीजिएगा भैया, दिशा वाला यानव। चलिए, तो जो मापा न जा सके अपरिमेय, जो अपरिमेय संख्या जानते हैं ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जो किए गए उपकारों को मानता हो, बताइए। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कृतज्ञ। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, बताइए। इसको एक शब्द में क्या कहेंगे कि ईश्वर निराकार है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, के लिए एक शब्द निराकार होता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, बताइए। कंजूसी से धन व्यय करने वाला को क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। कृपण कहलाता है।
पर्वत की तलहटी, ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है और पूछा भी हुआ, राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा था। ठीक है ना भैया। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? ये हो गया पर्वत, और इसको तल को क्या कहते हैं, ये इसको, ठीक ना, या दो पर्वतों के बीच का स्थान को, इसको क्या कहते हैं? तो पर्वत की तलहटी, तलहटी शब्द यूज किया है, तो उसके लिए क्या शब्द होगा बताइए? उपत्यका होता है। पर्वत की तलहटी उपत्यका होता है। चलिए आगे चलते हैं। पर्वत की तलहटी या निचला भाग उपत्यका कहलाता है। इसी प्रकार पर्वत का ऊपरी भाग अधित्यका, ठीक ना, पर्वत का ऊपरी भाग अधित्यका। तो उपत्यका और अधित्यका, उपत्यका का विलोम क्या होगा? अधित्यका। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसी की सहायता करने वाला, बताइए, किसी की सहायता करने वालों को क्या कहते हैं? सहायक कहते हैं। भाई आप क्लर्क बनते हैं, जूनियर असिस्टेंट बनते हैं, तो आपको कहा जाता है कि सहायक कहा जाता है। किसी की सहायता करने वाला सहायक कहलाता है। जो हृदयवान हो उसको सहृदय कहलाता है। साथ चलने वाला सहचर कहलाता है। साथ सात्कार करना सहकार कहलाता है। ठीक है ना, साथ साथ कार्य करना सहकार कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। भला चाहने वाला, भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। जीवन में ऐसे मित्र जरूर रखने चाहिए, एक दो, जो आपका भला चाहते हो, हितैषी हों। वैसे तो माँ बाप के अलावा इस धरती पर, माने आप तो अपना भला चाहेंगे ही, लेकिन अपने अलावा जो है माँ बाप ही होते हैं जो अपने पुत्र का भला चाहते हैं। आजकल तो वहाँ पर भी दोष आ गया है, कई बार देखा जाता है। भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है। बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है वह निस्वार्थ कहलाता है। बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है वह निस्वार्थ कहा जाता है। चलिए आगे चलेंगे। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है, बताइए? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको भैया स्वार्थी, मतलबी और स्वार्थी दोनों कहा जाता है। ए और सी दोनों ऑप्शन होगा। मतलबी और स्वार्थी दोनों कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, अतः दोनों सही हैं। ठीक है ना, मतलबी और स्वार्थी। तो आज की सभा यहीं पर एंड होती है दोस्तों। और चलिए, और अच्छा, 74 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अभी अभी सभा एक और क्वेश्चन आगे बढ़ेगी। अरण्य चंद्रिका क्या कहते हैं? अरण्य चंद्रिका किसको कहा जाता है, बताइए? तो अरण्य चंद्रिका का मतलब निरर्थक बनाव या श्रृंगार। जिस पत्नी का पति न हो उसके लिए श्रृंगार का क्या मतलब है, बताइए? अरण्य चंद्रिका निरर्थक बनाव या श्रृंगार? बनाव, श्रृंगार। तो वही कह रहे हैं कि सज धज के क्या होगा जब कोई देखने वाला ना होगा। ठीक है ना, तो बहुत जरूरी है। इसीलिए देखते हैं कि लड़कियां जो ससुराल में सज धज के रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर, और जो लड़की अपने मायके में सज धज के रहती है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। अरण्य चंद्रिका का अर्थ ऐसी चंद्रिका, श्रृंगार या शोभा जिसे देखने या समझने वाला कोई न हो, अर्थात निरर्थक बनाव, श्रृंगार, ढेर राशि आदि होता है। ठीक है ना, तो अरण्य वही अरण्य चंद्रिका का मतलब कि निरर्थक सजना सवरना। अब यहाँ पर हम लोग की सभा समाप्त होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।
अगली क्लास में। तो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर ली ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।